नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में, जो कि राज्यसभा से पास हो गई है। लोकसभा से पहले से ही पास थी। अब अंतिम रूप से यह बिल जो है वो राष्ट्रपति महोदय जी के पास लाया जाएगा और उनके हस्ताक्षर होते ही यह जो बिल है वो कानून में जो है वो बदल जाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको आसान भाषा में बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 है क्या। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 का लाने का मुख्य वजह यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर में जितने भी बिचौलिए हैं या फिर कह लीजिए दलाल हैं, उसका 60 जो वकील के साथ रहता है वो बिल्कुल तरह से अब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर 60 बिचौलिया या फिर दलाल वकील से करते हैं तो उस पर जो है अब कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। अब आपको थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होंगे कि कोर्ट परिसर में दलाल कैसे होते हैं, बिचौलिए कैसे होते हैं। तो देखिए, एक होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे वकील होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वकील रहते हैं, और एक होते हैं जो कि नए नवेले जो अभी प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, अपना जो कॉलेज डिग्री ख़त्म करके कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मैच्योर रहते हैं, जो एक्सपीरियंस वकील रहते हैं, उनके पास केस का भरमार पड़ा रहता है, उनके पास केस की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जो नए नवेले जो अभी ग्रेजुएशन करके लॉ करके कोर्ट परिसर में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास केस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। कोई भी विक्टिम जो है वो नए नवेले वकील के पास जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास अपने केस को लेकर के नहीं जाते हैं। तो अभी जितने भी नए नवेले कोर्ट परिसर के अंदर प्रैक्टिशनर रहते हैं उनको भी जो है वो केस चाहिए होता है, बट उनको केस नहीं मिलता है क्योंकि वो जो है अभी नए नए ही वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनको केस चाहिए होता है। उनके बीच जो है एक बिचौलिए यानी कि दलाल की ज़रूरत पड़ती है। वो दलाल ये करती है कि जितने भी विक्टिम होते हैं उनको जो है बिचौलिए दलाल तलाश करते हैं कि कहाँ पे ऐसा हमको विक्टिम मिल जाए, दोषी मिल जाए, जो हम इस विक्टिम को हम अपने नए प्रैक्टिशनर जिसको ज़रूरत है नए नए केस की, उसको वो मिलवाते हैं। और उसके बदले में वकील जो है थोड़ी बहुत जो है रकम वो दलाल को देते हैं। बट यहाँ पे जो विक्टिम होते हैं, जो दोषी रहते हैं, जिनको केस के लिए अच्छे वकील चाहिए होते हैं, वो जो है वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि अच्छे वकील कौन है और नए नवेले जो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं वो वकील कौन है। लेकिन दलाल यहाँ पे जो है उनको एक बस पैसा की चाहत होती है। दलाल को जो है वो पैसा मिल जाता है और वकील को, जो नए नवेले प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको एक नया केस मिल जाता है। उस वकील को कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो केस है वो हमारे से हैंडल होगा या नहीं होगा, ये केस हमारे समझ में है या फिर हमारे समझ से परे। इस वकील को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वकील को भी जो है सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। वो कैसे भी करके जो विक्टिम होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनसे पैसा जो है वो ऐंठने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेन भूमिका जो निभाए हुए रहते हैं वो दलाल ही निभाए रहते हैं, क्योंकि दलाल ही जो है वो नए नए प्रैक्टिशनर को एक केस खोज करके, विक्टिम को खोज करके, दोषी को खोज करके उस वकील को जो है वो देते हैं। इधर जज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं दलाल से, क्योंकि दलाल जो है वो कैसे भी वकील को बहुत बड़ा से बड़ा जो है वो केस दिलवा देते हैं, लेकिन वो वकील जो है अच्छा से दलील नहीं पेश कर पाते हैं जज के सामने, जो कि बाद में वो जज जो है वो फैसला वो दूसरे पक्ष में सुना देते हैं। जो पक्ष वकील अपना मजबूत किए रहते हैं, जिसका वकील जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंसेबल रहते हैं, वो फैसला जो है उनके पक्ष में चले जाते हैं। हालांकि अब जो नया कानून आया है, इस कानून के तहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसमें जो है दलाल कह लीजिए या फिर बिचौलिए को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करने और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये जो बिल लाया गया है। देखिए, इस बिल के तहत जितने भी उच्च न्यायालय हैं, जिला जज हो गए, जिला मजिस्ट्रेट हो गए या फिर राजस्व अधिकारी हो गया, उनको जो है यह राइट्स मिला गया हुआ है, उनको अधिकार दिया गया है कि ज़िले में कोर्ट परिसर के अंदर जितने भी दलाल हैं उनको जो है चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद जो है उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए। कानूनी कार्रवाई इस प्रकार कि अदालत के जो जज होते हैं वो अगर पा गए दोषी कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो एक तरह से दलाल है, वो एक तरह से बिचौलियों के काम करते हैं, और वो विक्टिम को उठा करके लाते हैं और नए नवेले वकील के ऊपर जो है वो थोप देते हैं और नए नवेले वकील जो है उस विक्टिम का जो है वो केस लड़ते हैं, तो जज यह पा लेते हैं कि ये दलाल जो है वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई में वो आदेश दे सकते हैं कि ये जो दलाल है वो इस कोर्ट परिसर में दिखाई न दे, यानी कि उनके आदेश के मुताबिक वो दलाल जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर
अपना मौजूदगी नहीं दिखा सकते हैं। दूसरे में अगर ये कार्रवाई करने के बाद भी जो है वो दलाल जो है वो सुधरते नहीं है, वो फिर कोर्ट के अंदर आ करके फिर वही काम करते हैं, वही हरकत करते हैं, वही दलाल वाली काम करते हैं, तो उन पे जो है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर जो है वो 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह कानून आपको कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।